दुआए खैर। ए अल्लाह हमारे घर बना को खैर और बरकत वाले। ए अल्लाह हमारे घरों को हिदायत और तकवा वाले घर बना दे। ए अल्लाह हमारे घरों को पर्दा पोशी और सेहत वाले घर बना दे। ए अल्लाह हमारे घरों को खुशी और फरहत वाले घर बना दे। ए अल्लाह हमारे घरों को मग़फ़िरत और रहमत वाले घर बना दे। है अल्लाह हमारे घरों को सुकून और आराम वाले घर बना दे। ये अल्लाह हमारे घरों को कामयाबी और फलाह वाले घर बना दे। कि अल्लाह हमारे घरों को तस्बीह और इस्तग़फ़ार वाले घर बना दे। आमीन सम आमीन। एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि एक चोर और इसके घर वाले 5 दिन के लिए गांव चले। यकीनी तौर पर वो जानते थे कि जिनके यहाँ वो चोरी करके आए ही वो बाबा खूजी से फौरन राब्ता करके हमारी लोकेशन और घर के अफराद को भी देख और पहचान लेंगे, क्योंकि ये अमर भी एक हकीकत है कि बाबा खूजी और इसके तरीक़ाकार में कितनी हकीकत है इस बात पे आम लोग और जिनके यहाँ चोरी हुई वो गहरी नज़र रखते ही बल्कि चोरी के शोबे से वाबस्ता लोग तो उनसे ज़्यादा नज़र और मालूमात रखते ही जब किसी चोरी की खोज के लिए किसी गली मोहल्ले गाँव में खूजी को बुलाया जाता है तो इस चोरी के मुतालिका मर्द औरतें बच्चे बूढ़े अगर नज़दीक राइश पजीर ही तो खुद या दीगर फैमिली मेंबर मौजूद होकर नज़र रखते ही कि बाबा का इल्म इन्हें हमारे कितने नज़दीक पहुंचा रहा है, बाबा क्या ख्वाब में देख रहा है, कहीं बाबा ने मुकलात ने कहीं गर्दन मोड़ना तो नहीं सीख लिया है, कहीं वो सामान के अलावा भी तो घर में घूमने फिरने तो नहीं लगे, क्योंकि चोर के घर वाले भले थी चोरी के सामान से दूर बैठे ही मगर ही तो घर में ही, और ये चीज़ चोरों के लिए डरावना ख्वाब है। चोर खुद को गैर महफूज महसूस करते ही बसा औकात चोरी शुदा सामान के पास पड़ी खाली चाय की पियालियां भी अहम हो जाती ही, खास कर उन पे बने नक्श व नगार। उसी तरह मर्दों औरतों और बच्चों के कपड़े, इनका रंग डिज़ाइन जो आम बाजारी ना हो, किसी दर्जी से खुसूसी तौर पे बनाया हो, और ये कि घर वाले भले थी ना नजर आ रहे हूँ मगर मर्द औरतों लड़की लड़कों बच्चों बूढ़ों की आवाज़ें और अंदाज गुफ्तगू और मौज़ूआत भी अमीत रखते ही बसा औकात चोर और इसकी फैमिली ये मालूम होने के बावजूद कि खूजी अपने अमल से उस वक्त इनके घर में मौजूद है, इसके मुकलात इसके कान और आंखें ही जो इस वक्त इन्हीं के घर में ही और डायरेक्ट देखा और सुना जा रहा है, बहुत होशियारी के बावजूद कोई ना कोई बड़ी हमाकत कर बैठता है। मसलन चोर की बीवी कहीं जाने लगी और इसका बच्चा अलमारी के करीब पड़े जूते से उठाने चला गया, पूरी तरह से बच्चा नजर भी आ गया और पहचाना भी गया, हालांकि कि चोर की फैमिली को बाद में याद आया कि बच्चे को जूते लाने से रोकना चाहिए था, मगर अब जो होना था हो चुका है, लिहाजा अब बेखौफ हो के सामान मतलूबा मालिक के घर कहीं छोड़ आए ताकि से बरामद हो। और ये दूसरी बड़ी गलती, क्योंकि फिर कोई जवान मर्द औरत वो सामान उठा के मालिकों के घर चल देता है। अब तो बात और भी शीशा की तरह साफ हो चुकी होती है, जब वो इनके घर सामान उठाने घुसने लगता है तो वो गेट पे थी दबूचते ही न सिर्फ चोर को बल्कि इन घर में नजर रखने वाले जासूस बच्चे या बच्ची या औरत या मर्द या लड़का लड़की भी पहले न सिर्फ ट्रेस बल्कि काबू में भी आ चुके होते ही, मगर अक्सर जब मुजरिमान को मालूम होता है कि बाबा के मुकलात के पास जितनी सलाहियत पहले थी अब भी इतनी है, वो काफ़ी मतमीन हो जाते ही फिर भी दिल में खौफ की लहर बाकी रहती है। जब तक खूजी से नाकाम ना चला जाए, धराए गए ख्वाब से भी कोई किलो भी ना मिले, उनके सर पे तलवार लटकती रहती है, हत्ता के परेशानी की वजह ना वो खाते ही ना पीते ही, अंदर थी अंदर से परेशानी से गलते जाते ही। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि खूजी तो वो काम करता है जो वो कर सकता है, मगर इससे आगे मुतासिरा फैमिली ने किलो देखकर दिमाग लड़ाना चलाना और खपाना होता है, मगर बाज लोग इतने मोटे दिमाग के होते ही खूजी जब सारा अमल मुकम्मल कर लेता है तो डायरेक्ट वो खूजी से मुतालबा करने लगते ही, हाँ जी अब बताएं चोर कौन है भला, वो मकामी लोगों को किया जाने, गोया वो तवक्को करते ही कि खूजी डायरेक्ट चोर तक ले जाए, वर वो चोर से कहीं हमें तो तुम्हारे मुताल्लिक खूजी ने कहा है, गोया चोर और इसके घराने से दुश्मनी भी खूजी की थी पड़े, सबसे बढ़कर इनके घर खूजी थी घुसकर माल भी बरामद कराए।
बहरहाल जहां बाबा खूजी को बुलाया जाता है तो इर्द गिर्द के इलाकों में वकू पजीर होने वाली दीगर चोरी, डकैती, कत्ल, अगवा या दीगर जराइम की नई वाव पुरानी वारदातों के मुजरिमान मर्द वाव औरत, लड़का लड़की, बूढ़े वाव बच्चे आम लोगों के भेस में आके नजर रखते कि कहीं कोई इनकी सरजद शुदा वारदात का भी जिक्र न छेड़ दे। गोया खूजी का कहीं भी जाना मुजरिमान का सुकून बर्बाद कर देता है। इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पुलिस का किसी वारदात के सिलसिले में 20 बार आना जाना भी मुजरिमान को वो तकलीफ और परेशानी नहीं देता जितना बाबा खूजी का सिर्फ एक बार आना। बसा औकात सुबह से सैखा तक इनके घर रता लंबी लंबी नींद करता, मगर वही एक खिड़की बाकी को सुराग नहीं। इस कदर इकता देने वाले कई दिन गुजरते ही कि खूजी भी उगता जाता है और मुतासिरा फैमिली के सरपरस्त भी उगता जाते ही बार बार उसे सोना पड़ता, मगर बताने को कुछ भी ना होता। मतलूबा फैमिली भी कहने पे मजबूर हो जाती। लगता है चोर ने कहीं लंबे अरसे के लिए सामान सटूर कर दी है, शायद महीनों लग जाएं। अब आप इतना लंबा अरसा कैसे पाबंद होके बैठे रहेंगे? छोड़ थी दे, चलो जो हुआ सो हुआ, हम थी दिल बड़ा कर लेते ही, बस आइंदा घर में आने वालों से होशियार रहेंगे। फिर खूजी इन्हें 15 दिन बाद की तारीख दे देता है और अगर तब भी वो सामान हुआ तो फिर 1 महीने बाद आऊँगा। इस ज़िम्न में 2 मुख्तलिफ अक़साम के वाक़यात रूनुमा होते ही, पहला ये कि 15 दिन तो किया, महीने बाद भी वो सामान वहीं पड़ा होता है। तो इस पे खूजी को एक शक गुजरता है। वो कहता है ख्वाब में नज़र आने वाली लोकेशन कहीं आपके अपने घर का थी, कोई पोरशन तो नहीं? मुमकिन है कि आपके घर की कोई जगह हो, शायद उसी लिए 1.5 महीने बाद भी किसी ने सामान को नहीं अलाया। लिहाजा अब मैं जब सो जाऊं तो आपके तमाम फैमिली मेंबर्स घर के तमाम कमरों और अलमारियों का की तलाशी लेना शुरू कर दें, और भी आपका फैमिली मेंबर मर्द व औरत व लड़का लड़की या बच्ची बच्चा इस सामान के करीब किसी अलमारी की तलाशी ले रहा होगा या होगी, मैं इसके मुताल्लिक आगाह कर दूंगा। फिर वाकई ऐसा किया गया तो सामान के करीब घर का थी कोई फर्द नजर आ गया। खूजी ने जब इसका हुलिया और कपड़ों का रंग बताया तो घर वाले फौरा अपनी अपनी तलाशी छोड़कर इसके कमरे में पहुंच गए। इस कमरे की जामिया तलाशी से सामान घर से थी बरामद हो गया। दूसरे केस में सामान घर में तो नहीं था, मगर चोर ने जहां भी रखा वो जगह चोर खुद भी भूल गया था। उसी तरह खूजी पे सबसे ज्यादा और बारा दबाव लोग ये डालते कि मुझे नहीं अब्बू को ख्वाब धराएं। वो सब लोगों को जानते ही मैं तो घर से स्कूल और स्कूल से घर और फिर घर में थी रहता हूँ, कहीं नहीं आता जाता। खूजी कहता तुम्हारे अब्बू के लिए मुमकिन नहीं। वो लड़का झट से कहता तो फिर मैं फलां दोस्त या इसके अब्बू बल्ला लाता हूँ, आप उनको दिखा दें, वो चोर को पहचान लेंगे। खूजी उस पे भी मुअज़रत कर लेता कि मुतासिरा फैमिली की सगी औलाद थी, ख्वाब धरा सकती है, और कोई नहीं, ना हमसाया, ना कज़न, ना भाभी या बहू, ना थी दोस्त। बसा औकात बाज तेज मिजाज हमसाए आदमी बल्ला पूछे बल्ला इजाज़त मतलूबा बिस्तर पे लेट भी जाते। हाँ जादूगर साहब, मैनू वखाओ में पछान लवांगा क्योंकि मैं सारियां नो जानदावा। दरहकीकत वो बस छोटी सी गलती कर बैठते ही, मगर कायबी दुनिया में उसने जो गलती की है इसकी आमीद कत्ल बराबर है। दरअसल ठोस दुनिया के उसूल व ज़वाबित, अच्छे बुरे के पैमाने और ही जबकि तख़यलाती कायमा दुनिया, जनात वाओ मुकलाती दुनिया, तहलीली दुनिया, हवाई दुनिया, गैर ठोस दुनिया का सारा निज़ाम और अच्छे बुरे के कायदे और ही कुछ भी इंसानों से मिलता जलता नहीं, हत्ता कि एहसान का बदला भी मुख्तलिफ है। एहसान के बदले में भी हल्की या शदीद चोट दी जा सकती है, या कोई आर्जी या मुस्तकिल मरज दिया जा सकता है, या रिस्क की तंगी, या लड़ाई झगड़े, या नफसियाती अमराज, या बदसकूनी, या किसी अहम तरीन लाइफ चेंजर अपॉर्चुनिटी में शदीद नाकामी और मायूसी की सूरत में इनाम मिल सकता है। उसी लिए इतर बड़े से बड़े आमिल और जादूगर भी गलती कर बैठते ही, क्योंकि उसे समझ पाना न सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन भी है। हालांकि लड़कियां तो इंसान थी होती ही, मगर उम्र गुजारने के बावजूद इनके घर वाले ये कहते पाए जाते हैं कि औरत ज़ात को समझ पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि वो तो कोई दूसरी मखलूक भी नहीं, जबकि जन्नात तो न सिर्फ दूसरी मखलूक ही और कायबी मखलूक ही। लिहाजा इंसानों में पाई जाने वाली 99% मालूमात फर्जी है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बाज जनात और इनकी बाज नस्लें और कबीले कोई उसूल ज़ाबिते नहीं रखते, बल्कि इन जिंदगी का उसूल सिर्फ इनकी फितरत और मिजाज पे मुनहसिर है। इनकी पसंद नापसंद थी इनके कायदे कानून ही, और वो इंसानी पसंद नापसंद से इस कदर मुख्तलिफ है कि उसे समझना या जान पाना लगभग नामुमकिन है।
मटाल के तौर पे जन्नात की बास ताकतवर अक़साम ऐसे रेगिस्तानी वीरान इलाकों में पाई जाती हैं जहां वो रात के औकात में अंधेरे में बंधे ऊँटों के रेवड़ों के अतराफ रहते ही बाज रात के वक्त किसी वीराने में पड़े मुर्दा बड़े साइज के जानवरों और ऊँट के पास मनडलाते रहते ही बाज जन्नात की अक़साम बुलंदू बाला पहाड़ों में आबाद वीरान खंडरात और दरख्तों के घने झुंड में रहते ही जहां अक्सर धूप में भी अंधेरा होता है, यानी इतने घने और कसीर दरख्त बाज भीड़ बकरियों के रेवड़ों में रहते ही खासकर आधी रात को। उसी तरह वीरान और कम आबादी में वाक़े तेल के कौलो भी रात उनका मसकन बन जाते ही। किस्सा मुख्तसर ऐसी गलती का इस तेज तरह आपने कहानी में बाबा खूजी के तरीक़ाकार और इसके पीछे छपे हुए पुरस्कार और पेचीदा उसूलों को बहुत तफसील से बयान किया है। इससे ये साबित होता है कि ये महज कोई जादू या फ्रॉड नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया है जिसके अपने उसूल व ज़वाबित हैं। चोरों और खूजी का खेल। आपने जिस तरह चोरों और बाबा खूजी के दरमियान के खेल को बयान किया है वो बहुत दिलचस्प है। चोरों का अपने आप को गैर महफूज समझना और ये सोचना कि खूजी उनके घर में मौजूद है, ये जाहिर करता है कि वो भी इस इल्म से वाकिफ हैं और इससे खौफज़दा हैं। चोरों की हमाकतें। ये बात दिलचस्प है कि चोर की फैमिली जानबूझकर होशियार रहने के बावजूद कोई ना कोई गलती कर बैठती है। जैसे बच्चे का अलमारी के करीब जूते उठाना, ये जाहिर करता है कि इंसान कितना भी होशियार हो जाए, वो अपनी फितरी आदत की वजह से गलती कर बैठता है। इंसाफ का गैर मुतवक्के तरीक़ा। चोरों का ये सोचना कि अब बेखौफ होकर चोरी शुदा सामान वापस मालिक के घर रख आएं ताकि वहीं से बरामद हो, एक अजीब सी मंतिक है। लेकिन इससे ये भी जाहिर होता है कि वो किस तरह पकड़े जाने से बचने की कोशिश करते हैं। खूजी के काम की मुश्किलात। लोगों की तवक्कुआत। ये बात हकीकत के करीब है कि लोग खूजी से सिर्फ चोर कौन है का जवाब चाहते हैं, जबकि वो खुद इस मसले को हल करने के लिए कोई मेहनत नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि खूजी उनका माल वापस भी लाए और दुश्मनी भी खुद मोल ले। अजीब वाक़यात। आपने दो मुख्तलिफ वाक़यात बयान किए हैं। एक में चोरी का माल घर से ही बरामद होता है और दूसरे में चोर खुद ही भूल जाता है कि इसने सामान कहाँ छुपाया है। ये दोनों वाक़यात कहानी में एक नई परत शामिल करते हैं। पुरस्कार दुनिया के उसूल। आपने जिस तरह इस गायबी दुनिया के उसूलों को बयान किया है वो बहुत गहरा है। ये कि एक बज़ाहिर छोटी सी गलती, जैसे बिस्तर पर लेट जाना, कत्ल के बराबर हो सकती है और एहसान का बदला भी नुकसान की सूरत में मिल सकता है, ये इस दुनिया को बहुत गैर यकीनी और ख़तरनाक बनाता है। आपने जिस तरह इस पेचीदा निज़ाम को बयान किया है वो कहानी में एक गहरा फ़लसफ़ा शामिल करता है। ये कि इंसान, जो खुद एक दूसरे को समझने से कासिर है, वो कैसे जन्नात और उनके उसूलों को समझ सकता है। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ तफरी नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है। सवाल। आपने एक तेज़ तरार फितरत वाले शख्स का जिक्र किया है जिसने एक गलती की है। क्या आप कहानी को वहाँ से आगे बढ़ाना चाहेंगे, ये बताते हुए कि इसकी इस गलती